प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे यहाँ हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। समीर चौंकाकर जी भी आ गए। सर स्वागत है आपका भी। अब ये तो खैर चलेगा, इसने इसको उसको जिम्मेदार ठहराया। सर मुझे बताइए, आखिरी दिन पूरा फुल हाउस कैसे है? लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी सारे लोग हैं। सौरभ जी, ये कस्टमरी होता है पार्लियामेंट में। अच्छा। कि जब हाउस का आखिरी दिन हो, जब उसको कंक्लूड करना हो, एडजॉर्न करना हो, तो सभी लोग रहते हैं। बल्कि कई बार ऐसा भी होता है, अभी तो खैर सदन नहीं चल रहा जब था, सारे लोग देखने हो तो उस दिन कंक्लूड कर दें। उस दिन नहीं ये आप अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आज ये बढ़िया था, जब सब दिखे मतलब खत्म होने वाला है। आज भी हाउस जैसे मान लीजिए चलता 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और एडजॉर्न हो जाता, तो उसके बाद वो दोबारा कन्वीन होता और उस समय सब लोग होते वंदे मातरम के लिए, और उसके लिए सारे ही लोग, खासतौर से ये जो तीनों लोग हैं, मतलब सदन के नेता और विपक्ष के नेता, तो वहां पर होते ही वंदे हैं। मातरम पहली बार गाया गया पूरा। हाँ, पहली बार गाया गया। और अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि शायद 15 अगस्त के दिन ही पहली बार वहां पर लाल किले पर गाया जाएगा पूरा, लेकिन अभी यहाँ पर हो गया। महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो हम लोगों ने, आपने प्रियंका जी को सुनाया, और दूसरा क्या नाम, रिजू जी को साहब भी सुनाया, खरगे जी को। तीनों लोग ही सही बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हैं हाउस नहीं चलने के लिए। सरकार भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष जिम्मेदार है, आखिरी 3 दिन में जब सरकार ने कह दिया कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, तो चर्चा कर ले, बात कर ले। और मुझे बहुत अजीब सा कुछ ये लगा कि जब ये कहा गया कि भाई हम क्यों सुनेंगे उनको, होम मिनिस्टर साहब को केवल वो बयान दे। ऐसा थोड़ी होता है हाउस में। ऐसा होता है कि आप हाउस में ये डिक्टेट करेंगे क्या कि कौन होम मिनिस्टर क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा? और वो विस्तार से बोल रहे हैं, तो विस्तार से बहुत सारी बातें होगी, तो वो चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो रहेगा ही कि सरकार 20 दिन तक नहीं आई, 20 दिन हाउस नहीं चला। ठीक है। और मैंने कल ये पूछा कि जो होम मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दिया अचानक मीडिया में आकर के, क्यों? तो वो ये था कि भाई रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि हमने ऑफर किया था, होम मिनिस्टर ने खुद ऑफर किया था। लेकिन हाउस में जाके कर सकते थे। नहीं, वो ठीक है। लेकिन ये मैंने पूछा कि उनको उम्मीद थी कि विपक्ष मान सकता है। उनका बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सरकार ये बयान ये जारी करने से पहले भी जानती थी। वो चिट्ठी जो जारी की ना कल स्पीकर साहब को, बात करके टाइम डिसाइड कर लीजिए, सरकार को पता था कि ये स्वीकार नहीं होने वो तो इसीलिए उन्होंने चिट्ठी की। नहीं तो चिट्ठी की जरूरत क्या, होम मिनिस्टर को चिट्ठी थोड़ी लिखनी पड़ती है स्पीकर साहब को। लेकिन वो मुद्दा दूसरा है और होनी चाहिए थी चर्चा। और वैसे सरकार चाहती तो होम मिनिस्टर साहब कल बयान भी दे सकते थे। नहीं आता, विपक्ष नहीं आता, जो लोग आते नहीं आते। अब जैसे चाय पार्टी में भी तो नहीं आए, डीएमके के लोग आ गए। सरकार के पास तो 300 साढ़े 300 लोग हैं, वो उनके सामने होम मिनिस्टर बयान दे देते, सरकार अपना रुख रख लेती। लेकिन सरकार ने भी उस स्पीकर की चाय पार्टी में, हाँ, अच्छा, डीएमके आ गई, डीएमके आ गए, और लोग नहीं आए। ठीक है। जो मेरी जानकारी, कुछ और आगे होंगे तो मुझे ऐसा जानकारी नहीं है। जो चाय बाद में होती है, जिसमें आ ही जाते हैं सर, ये भी परंपरा रही है, जिसका भी कांग्रेस ने। पिछली बार की पिक्चर आपको प्रियंका जी की दिखाई दी थी, जिसमें बहुत चर्चा हुई थी। इस बार नहीं थी शायद, मेरे ख्याल से प्रियंका जी। लेकिन मैं दूसरी बात एक और समझा। एक मित्र ने कहा कि भाई क्या आप इसको ऐसा समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने गलती की? मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने एक बड़ा काम किया, जिसको आपको समझना चाहिए। मतलब ये किसी और मित्र ने मुझे समझाया, उनके रेफरेंस में बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी पर निशाना ना बने, इसलिए ये सारी जो हमला था वो अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि यदि अमित शाह जी भी बोल लेते तो फिर राहुल जी और विपक्ष प्रधानमंत्री पर आते। प्रधानमंत्री की भी माफी की बात हो रही ना, प्रधानमंत्री की इस्तीफे की बात बना नहीं, इसलिए क्योंकि अमित शाह ही उस पर बने रहे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो अमित शाह का इस्तीफे पर आ गए, अमित शाह के बयान पर आ गए। अब अमित शाह का बयान हो जाता तो प्रधानमंत्री पर आते। तो इसलिए उसको इस स्ट्रेटेजी के तौर पर भी काम में लिया गया कि बात यहीं तक टिकी रहे। ये एक पार्टी के किसी मित्र का कहना था, इस तरह से किया गया। लेकिन मैं कहता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान देश का हुआ, देश की जनता का हुआ, भले ही जो सब लोग कर रहे हैं। और रिजू जी साहब बड़े खुश हुए इससे कि भाई बिल पास हो गए।